नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सुमित कुमार साहू सहायक शिक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो आज मैं अपना कुछ नॉलेज आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। और सहायक शिक्षक की जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप किस प्रकार अपनी पढ़ाई का जो तरीका है वो रखें, जिससे आपको कम समय में बेहतर तैयारी आप लोगों की हो पाए। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को ज्ञात है कि आप लोगों की जो परीक्षा है 11 अक्टूबर 2026 को है, अर्थात आज के समय से देखें तो लगभग 60 दिन आपके पास है। हालांकि 60 दिन से भी कम आपके पास समय है। ठीक है, तो आप इन बचे हुए समय में अपनी तैयारी को किस प्रकार समय को यूज करें कि इतने कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं अपनी पढ़ाई का जो तरीका था वो आप लोगों के बीच पेश करूंगा। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, फिर भी कई बार क्या होता है कि यदि हमें कोई अच्छा चीज पता चल रहा है तो उसको फॉलो करने में क्या जाता है, तो उसी को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा विषय वस्तु को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम लोग अंक विभाजन को जान लेंगे। वैसे तो आप सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। चलिए, तो यहाँ पे जानते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सहायक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है इस बार वो 100 अंक का होने वाला है। ठीक है, कितने अंक का होने वाला है? 100 अंक का। पहले यह 150 अंक का हुआ था 2023 के भर्ती में। 100 अंक का होने वाला है। और उसके लिए जो अंकों का विभाजन है कुछ इस प्रकार है। हिंदी विषय जो आ रहा है आपका 15 अंक का आ रहा है, अंग्रेजी 10 अंक का, गणित 15 अंक का, पर्यावरण 10 अंक का, बाल विकास जो है आपका 15 अंक, और मानसिक योग्यता को इस बार शामिल किया है जो कि 15 अंक का आपको देखने को मिलेगा। वही कंप्यूटर आपका 5 अंक का और सामान्य ज्ञान के 15 अंक, ये भी अच्छे खासे अंक यहाँ पर दिया हुआ है। इतना तो आप सबको पता ही है। अब बात आती है तैयारी की, कि हम अपनी तैयारी के लिए किस प्रकार का टाइम टेबल बनाएं, है ना, किस प्रकार का शेड्यूल तैयार करें कि हम बचे हुए कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाए। तो उसी को लेकर के अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, अपन मान कर चलते हैं कि हम स्टडी के लिए कम से कम 10 घंटा दे रहे हैं। आप इससे ज्यादा समय भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 10 घंटा तो आपको डेली देना ही पड़ेगा। यदि आप 10 घंटे से कम तैयारी कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम डेली 10 घंटे की स्टडी करेंगे। ठीक है, और इस 10 घंटे को मैंने यहाँ पे 7+3 करके बांट दिया है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना साथियों कि पढ़ाई से ज्यादा ना रिविजन जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ाई से ज्यादा क्या जरूरी होता है? रिवीजन। ठीक है, तो आपको शुरू से ही ना रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग तैयारी के तरीके को जानते हैं कि हमारी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक चीज एकदम फिक्स कर दिया था कि मुझे सारे सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना है ना। ऐसा नहीं करना है कि मैं यदि हिंदी पकड़ा हूं तो मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट नहीं देख रहा हूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट, है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर 8 यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आपको इन 8 सब्जेक्ट को शुरू से ही पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, भले हम कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, लेकिन हम शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। और इसके लिए मैंने इन 8 सब्जेक्ट को 5 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, कितने पार्ट में बांट दिया है? 5 पार्ट में बांट दिया है। पहले पार्ट में मैंने यहाँ पर रखा है गणित और मानसिक योग्यता को, दोनों मिलाकर के आपका ये कितना हो रहा है? 30 अंक। दूसरे पार्ट में मैंने हिंदी के साथ किसको शामिल कर दिया है? कंप्यूटर को। तो यहाँ पे हिंदी 15 अंक का और कंप्यूटर 20 अंक का है।
पार्ट 3 में मैंने अंग्रेजी और किसको रखा है, पर्यावरण को, ठीक है। पार्ट 4 में अकेले मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को रखा है और पार्ट 5 में मैंने सामान्य ज्ञान को रखा है, ठीक है। तो मैंने ये मान करके कि मुझे सारे सब्जेक्ट को शुरू से ही स्टडी करना है, यह मान करके हमने कुछ इस प्रकार विभाजित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने इनको 5 पार्ट में तो बांट दिया, ठीक है। अब अपने माइंड को भी 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है कि हर एक के लिए एक सेपरेट टाइम आपको निकालना है, ठीक है। एक सेपरेट टाइम आपको निकालना है और उस समय में आपको स्टडी करना ही है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अब समझते हैं कि हम अपने तैयारी के लिए किस प्रकार का यहाँ पर तरीका अपनाएंगे, समय का विभाजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, गणित और मानसिक योग्यता जो कि दोनों मिलाकर के 30 अंक हो रहा है, यहाँ पर आप इसको कम से कम हर दिन 2 घंटा इसको दीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिस समय भी स्टडी करना चाहते हैं वो अभी से फिक्स कर लीजिए, है ना। कोई भी समय आपको कोई भी सब्जेक्ट पकड़ के नहीं बैठना है, ऐसे में आपका पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो गणित और मानसिक योग्यता को कम से कम डेली आप 2 घंटे का समय दीजिए, ठीक है। तो ये 2 घंटा का हो गया। हिंदी और कंप्यूटर, इसके लिए आप कम से कम डेली 1 घंटे का समय निकालिए, ठीक है। अभी मैं एक एक पर और चर्चा करूंगा। वैसे ही अंग्रेजी और पर्यावरण के लिए आप डेली 1 घंटे का समय निकालिए। ये 2 हो गया और ये 3 और ये 4। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को आप प्रारंभ से ही कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए, ठीक। और बच गया सामान्य ज्ञान, इसके लिए कम से कम डेली 2 घंटा। तो इस प्रकार 2, 3, 4, 6 और 2, 8, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 8 घंटा। चाहे तो आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 1 घंटा ही ले लीजिए, मैं इसको चलो 1 घंटा ही ले लेता हूं। अगर आप ईमानदारी से डेली 1 घंटा भी स्टडी करते हो तो बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए कि आपने अपना जो समय है 10 घंटा, उसको किस प्रकार डिवाइड किया है। तो गणित और मानसिक योग्यता के लिए 2 घंटा, 2 घंटा ये और ये 1, 3, ये 4, ये 5 और ये 2, 7, ठीक है। तो अभी हमने अपनी स्टडी के लिए टोटल कितना घंटा यूज किया है, 7 घंटा। हम ये मान के चलते हैं कि हम पूरे दिन में 10 घंटा का समय देंगे ही देंगे, ठीक है। अब शेष रह जाता है 3 घंटा। शेष क्या रह जाता है, 3 घंटा रह जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये जो 3 घंटा मैं जो बता रहा हूं, ये आपको रिवीजन के लिए रखना है। किस चीज के लिए रखना है, रिवीजन के लिए। अब रिवीजन के लिए तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप शुरू में स्टडी करना शुरू करोगे प्रारंभ में, तो आप कम पढ़ाई किए रहोगे, तो ये 3 घंटे में से कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कि 3 घंटे पूरे आपको रिवीजन करना तो नहीं पड़ेगा, कि आपने जो भी चीजें पढ़ा है वो 3 घंटे तो रिवीजन करना नहीं पड़ेगा, तो आपको इसमें और समय बचेगा। तो आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हम और क्या क्या चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप ये 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर मान के चलिए कि आप कोई भी समय फिक्स कर दिए, तो यहाँ पे जब आप इसको स्टडी करोगे तो इस समय आपके पास जो सिलेबस है वो आपके हाथों में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं कुछ बातें और। तो मैं ये कह रहा था कि आपने इस प्रकार समय का विभाजन कर दिया। अब इसी आधार पर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसी आधार पर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। और बचे हुए जो 3 घंटे हैं, इनमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के दौरान जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है, वहां पर एक चीज आपको और पता चलेगा कि मेरा जो ये सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वीक है। मान लीजिए आपका गणित वीक है, या हो सकता है कि आपका जीके का आपने पहले पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो आप इस समय में ये जो 3 घंटे के जो हमने रिवीजन के लिए समय निकाला है, उसमें आप उन सब्जेक्ट को और एक्स्ट्रा टाइम देना जिसको आपने पहले भी कम पढ़ा है और आपकी उसमें तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप करोगे तो शुरू से आपकी तैयारी बेहतर होते जाएगी, है ना। शुरू से आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी और आप देख पाएंगे कि आपका तैयारी जो है ना, बाकी की तुलना में बेहतर हुई है, ठीक।
तो ये जो तरीका है ना, ये एक बार अप्लाई जरूर कीजिए, ठीक है। और हर दिन जैसे आप पार्ट 1 का पढ़ाई कर रहे हो, तो हर दिन ऐसा नहीं कि दोनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। एक दिन आप गणित को पढ़िए, अगले दिन आप मानसिक योग्यता को पढ़िए। मान लीजिए आपने पहले दिन गणित में नंबर सिस्टम को डिसाइड किया, तो आप 2 घंटे अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम लगभग कवर हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानसिक योग्यता में आप कोई टॉपिक लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, और इस समय में ही आपको इन दोनों विषयों को देना है कि 2 घंटे का मैंने गणित और मानसिक योग्यता के लिए समय निकाला है, तो उस समय आपको उसी को पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार हिंदी और कंप्यूटर की बात करते हैं, तो इसका सिलेबस आप देखोगे तो पता चलेगा कि अगर ईमानदारी से 1 घंटा अगर पढ़ते हो, है ना, तो हिंदी का एक दिन में एक टॉपिक बिल्कुल कवर कर सकते हो। वैसे एक दिन हिंदी कर लीजिए, एक दिन कंप्यूटर कर लीजिए। वैसे भी कंप्यूटर आपका 5 अंक का है, तो वहां पर आप पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जिससे व्यापम में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा पढ़ने का ये तरीका। अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, है ना, जिससे मतलब एक एक सब्जेक्ट पर और डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। बाकी आपका कोई भी कमेंट होगा, कोई भी जानकारी हो तो जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।